हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और ये जो दरवाज़ा है ना, इसको हम लोग वाइट कराने का प्लान कर रहे थे। पहले सोचा पेंट लगवा लेते हैं, फिर थॉट दिया कि माइका करवा लेते हैं, फिर लगा कि बेकार का हैसल होगा, इतना खर्चा क्यों करना। तो फिर शर्मा जी ने बोला कि ये जो सेल्फ एडेसिव पेपर होते हैं ना, वाटरप्रूफ वाले, ये लगा के ट्राई करते हैं, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तो इसको उतार देंगे, इसमें कौन सा ज़्यादा खर्चा होता है। तो बस वही प्रोजेक्ट हम दोनों मिलकर के निपटा रहे हैं। तो शर्मा जी मेजर कर रहे थे कि जो रोल आया है, वैसे तो उन्होंने कैलकुलेट करके मंगाया था अमेज़ोन से, बट स्टिल चीज़ क्या दिखाई होती है और आती क्या है, में कभी कभी थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। तो मैं बोल रही थी कि ऐसे हॉरिजॉन्टली करके लगा दो, बट ही वाज लाइक कि नहीं, ये नहीं अच्छा लगेगा, मैं वर्टिकली ही लगाऊंगा। और फिर उन्होंने लगाना शुरू किया। थोड़ी हेल्प करा रही थी मैं, बट मेजरली सारा काम वही कर रहे थे। एंड ये बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। अभी देखते हैं आगे, शायद हम इसके ऊपर ना माइका ही करवा देंगे। एक तो काम वो भी चल रहा है दिमाग में कि जो वो सेफ्टी डोर नहीं होता, जो आगे एक और डोर लगाया जाता है, वो लगवा लें। बट अभी देखते हैं बजट कैसा अलाउ करेगा। फ़िलहाल ये कर लिया है। एंड सच में इसका जो प्रिंट है ना, ऐसे देखने में आपको ये प्लेन लग रहा है, बट इसमें हल्का सा पैटर्न है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फिर प्लीजिंग सा लग रहा था। मेरे सारे स्वास्तिक और शुभ चिन्ह उन्होंने उतार दिए। तो मैंने कहा कर तो रहे हो, पर कल आते हुए लेते आना। वो शॉप जो है जहाँ से हम यूजुअली उपकरण लेकर आते हैं मंदिर के लिए, वो उनके ऑफिस के पास पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो गई थी, तो शर्मा जी बड़े ही तसल्ली से ध्यान दे देकर जितना भी एक्स्ट्रा है ना, उसको हटा रहे हैं। हैंडल के पास थोड़ा सा भी रह गया है, क्योंकि ये है ना काट करके लगाना है। एंड इतना लंबा शीट प्रिसाइसली काटने के लिए थोड़ा सा टाइम एंड तसल्ली चाहिए। अभी तो क्या, काम के बीच में से हम लोग उठ करके आ रहे थे, तो ये कर देंगे। थोड़ी सी और फुर्सत सी मिले, छुट्टी सी मिले, तो ये हो जाएगा। एंड लुक एट हिम, वेरी प्रिसाइसली उन्होंने ये सारा का सारा निकाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले है ना, अपना ये शोल्डर में मसाज करके आई हूँ। पता नहीं क्या होने लगा है यार, मैं सुबह सोकर उठती हूँ ना, तो या तो इस शोल्डर में ऊपर या तो ये आर्म में है ना दर्द होता है। हस्बैंड बोलते हैं कि ज़्यादातर तू इस करवट सोई पड़ी रहती है ना, तो इसलिए यहाँ पर दर्द होता है। पर पता नहीं क्यों कभी कहीं कुछ ना कुछ दर्द लगा रहता है। तो अगर आप भी मेरी तरह हो, जिसे शाम होते होते या नींद से सुबह जब उठते हैं तब गर्दन में, पीठ में, हाथ में, पैर में, कंधे में, आर्म में कहीं भी दर्द होता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी ना, सेम प्रॉब्लम से मैं भी जूझ रही हूँ। तो मैंने लेटली अपने लिए एक मसाजर ऑर्डर किया है फ्रॉम अमेज़ॉन। ये कुछ 2 दिन पहले मुझे रिसीव हो गया था और 2-3 बार तब से मैंने यूज़ कर लिया। अभी भी मैं अपना जो कंधा है उसको मसाज करके आई हूँ। एंड सच पूछो, थोड़ा स्लीपी लग रहा है, आराम मिलता है ना, तो ऐसे नींद सी आती है, अच्छा लगता है। तो ये मसाजर आपकी थकान, आपकी तकलीफ के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। चलिए दिखा देती हूँ आपको। ये है गारो एटम प्लस इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड फुल बॉडी मसाजर। इसमें 4 अलग हेड्स हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक क्लॉथ मैश कवर भी आपको मिलेगा। ये एक इलेक्ट्रिक बॉडी मसाजर है जो 28 वॉट पावर के साथ आता है। इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इजी टू यूज़ है, ये काफ़ी लाइट वेट है। इससे आप खुद की मसाज इजीली कर सकते हो। ये आपको रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ प्रोवाइड कराता है थ्रू डीप टिश्यू स्टिमुलेशन, जैसा आपको वाइब्रेशन एंड रोटेशन थेरेपी से मिलता है। यहाँ सामने की तरफ देखें तो आपको एक कंट्रोल नॉब मिलता है, इससे आप इस मसाजर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में इससे आप वाइब्रेशन लेवल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इसमें आपको 5 स्पीड लेवल्स मिलते हैं और ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसके साथ आपको एक अच्छी खासी लंबी पावर कॉर्ड भी मिल जाती है और साथ में मिलता है एक यूजर मैनुअल भी। चलिए अटैचमेंट्स भी दिखा देती हूँ। पहला है ये बॉल मसाज हेड। अगर आप मसाज के दौरान ऑयल का यूज करना चाहते हो तो आप इस हेड का यूज करें, क्योंकि ये बॉल मसाज हेड ऑयल के डीपर एब्जॉर्प्शन एंड मसल को टोन करता है। इसे आप बैक, फीट, काफ ऑफ द लेग, आर्म्स पर यूज कर सकते हो। दूसरा अटैचमेंट है ये फ्लैट हेड मसाजर। ये वाइब्रेशन के थ्रू दर्द और तनाव में आराम देता है। इसको आप पूरी बॉडी पर यूज कर सकते हो। तीसरा है ये वेवी मसाज हेड जो आपके मसल से थकान दूर करता है। इसे आप डीप टिश्यू मसाज के लिए शोल्डर, आर्म्स, बैक और फीट पर यूज कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। फोर्थ है ये ताई ची मसाज हेड जो एक्चुअली ताई ची मसाज
मसाज को इमिटेट करता है। इससे आपको नीडिंग अप्स एंड डाउन्स मसाज मिलती है एंड इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। साथ मिलता है ये प्रोटेक्टिव मैश कवर। इसे आप मसाज हेड के साथ यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट टैंगलिंग ऑफ हेयर। मतलब अगर आप ऐसा एरिया मसाज कर रहे हो जहाँ हेयर है, तब आप इस मैश कवर का यूज़ करें। इससे बाल मसाज हेड में टैंगल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऑयल मसाज कर रहे हो तो इसका यूज़ नहीं करना है। मसाज हेड को फिक्स करना बहुत ही आसान है। आपको बस मसाज हेड को जो भी आपको यूज़ करना है उसे लीजिए, मेन बॉडी के सेंटर एरिया पे ऐसे प्रेस करना है और ये फिक्स हो जाएगा। और निकालने के लिए बस इसे हल्का सा पुल करना है और ये निकल आएगा। मशीन को यूज़ करने के लिए इसे ऑन करें, अपनी पसंद का हेड लगाएं और इंटेंसिटी लेवल को सिलेक्ट करके मसाज का मज़ा लें। एंड इट इज़ एडवाइज कि आप इस मसाजर को ना 15 मिनट से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच एक बार में ना यूज़ करें। और ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और इसका डिज़ाइन भी इतना अच्छा है कि आप खुद को कहीं भी ईजिली मसाज कर सकते हो। ये मसाजर काफ़ी लाइट वेट एंड पोर्टेबल है। इसमें हाई टॉर्क मोटर है और ये 1 बटन ऑपरेशन के साथ आता है फॉर एक्स्ट्रा कन्वीनियंस। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये मसाजर काफ़ी पसंद आया। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इस मसाजर में इंटरेस्टेड हो तो इसका जो लिंक है मैं वो रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। कोई जल्दी नहीं आ गई। सब्ज़ी मंगाई थी और सब्ज़ी में मूली भी मैंने मंगाई थी। अभी विंटर्स हैं तो ये हरी पत्ते वाली सब्ज़ी खाने का ही सीज़न है। ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सकते हो, अच्छी अच्छी मिलती भी है। तो अभी लेकिन ये होता है कि मूली, पालक, मेथी आप कुछ भी मंगाइएगा तो सवार के उसे तुरंत रखना पड़ता है, बना फिर भी थोड़े वक्त बाद सकते हो। तो मैं यहाँ पर मूली काट करके अलग कर ली और इसके पत्ते अभी चॉप कर लूँगी। एंड मेरा प्लान तो यही था कि तुरंत ही इसे बनाऊँगी। एंड ये मूली के पत्ते आप देखिए, ये थोड़े से ना स्मूथ हैं, जैसे शलजम होती है ना उस तरह के स्मूथ पत्ते हैं। जो पिछली बार मैं खुद लेकर आई थी मूली, बड़ी बड़ी मूली थी, आपने वो व्लॉग में देखा हो, जिसका मैंने अचार भी किया था बाद में। तो उसके पत्ते ना थोड़े कटीले कटीले थे और उसकी भूजी मुझे ज़रा सी कम अच्छी लगती है। और ये वाले जो स्मूथ स्मूथ पत्ते होते हैं ना, पता नहीं ये मूली कुछ अलग होती होगी शायद। इसकी भूजी बहुत मस्त लगती है। मैं इसकी भूजी एवरी डे खा सकती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आती है शलजम की भूजी और ये मूली की भूजी। शलजम तो हमारे यहाँ मिलती नहीं, सच्ची बताऊँ। मिलती भी है तो वो मिलती है वो जो वाइट वाइट पर्पल होती है ना, बड़ी बड़ी सी, वो भी इतनी प्राइसी, लाइक 50 रुपये पाव, ये भाव में मिलती है। तो मैं लेकर आती हूँ सिर्फ अचार डालने के लिए। उसकी तो सब्ज़ी तो खाई नहीं जाएगी, वो थोड़ी सी सूखी भी रहती है। सिर्फ शलजम की सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं। उसके पत्ते होते हैं ना, तो वो डालकर जैसे मूली की भूजी करते हैं वो मुझे अच्छी लगती है। और मूलियाँ क्योंकि ज़्यादा थी, इतनी सारी तो मुझे सब्ज़ी में डालनी नहीं थी। तो जो विनेगर का जो सोल्यूशन था, इसमें मैंने थोड़ा और चीनी और नमक डाल करके मूली उसमें ऐड कर दी। हल्का हल्दी भी डालना चाहिए था क्योंकि कलर इस पर नहीं आया उतना अच्छा। एंड सच बोलूँ तो वैसी खटास भी नहीं आई जैसे फ़र्स्ट हैंड आती है। बट मुझे ये था कि चलो थोड़ा सा ये भी अचार जैसा हो जाएगा। अब की बार मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, ये वाला जो मिक्स है इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। एंड फटाफट से मैं यहाँ पर मूली की जो भुजी है वो छौंक रही हूँ। आप सोचेंगे थोड़े दिन पहले तो शेयर की थी, पर वो ना मम्मी का वर्जन था। वो कैसे बनाती हैं, उनका खाना अलग ही तरह का स्वाद होता है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ये मैं कैसे बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो बनेगी तो ये सरसों के तेल और लोहे की कढ़ाई में। ये दो तो बिल्कुल मैंडेटरी हैं जब हरी पत्तेदार सब्ज़ी या कोई भी भुजिया बननी है मेरे घर में। मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा अजवाइन, थोड़े से हरी वाली मिर्चें, कोई मिर्ची का पाउडर नहीं ऐड करूँगी मैं, थोड़ा सा जिंजर ग्रेट करके ऐड कर दिया था। एंड फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ना वो भी डाला था धनिया का पाउडर। फिर इसके बाद मूली के पत्ते मैं उबालती नहीं हूँ, मम्मी उबाल करके बनाती हैं। मैंने इसको डायरेक्टली ही ऐड कर दिया है, मूली ऐड कर दी है। और फिर थोड़े पत्ते पहले डाल दिए थे क्योंकि हीट लगने से ये विल्ट होते हैं, बुझने लगते हैं, तो कैपेसिटी आ जाती है कढ़ाई में और पत्ते डालने की। एक साथ सारे डालूंगी तो चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आधे पहले डाल दिए थे, फिर वो बुझने लगे तब फिर आधे और बाद में डाल दिए। ऐड किया है मैंने इसमें नमक, यानी सिर्फ धनिया पाउडर, अजवाइन
अदरक थोड़ा सा, हरी मिर्ची थोड़ी सी और नमक करके मैं इसको पकाने रख दूँगी तब तक, जब तक जो सफ़ेद सफ़ेद जो मूली पार्ट है ना वो गल जाए। मेरे पास ये आधी सी कैबेज रखी हुई थी, आधी के मैंने पकौड़े किए थे, आधी ये मैं सोच रही थी सब्ज़ी कर लूँगी। फिर सब्ज़ी मेरे घर में कोई भी उतने चाव से नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ, पर मैं भी बिल्कुल कंट्रोल पोर्शन में खाती हूँ, तो फिर मेरा मन नहीं आया इसकी सब्ज़ी करने का। आई थॉट कि थोड़े इसको आटा में मिला लेती हूँ। कुछ भी चीज़ जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हो ना, दाल खिचड़ी बच जाए या कटी पटी थोड़ी मोड़ी सब्जियाँ बच जाएँ, उन सब को आटे में मिला करके उसकी रोटी पराठा कर लो, वो भी ज़्यादा स्वाद हो जाते हैं, न्यूट्रिशियस हो जाते हैं और सब्ज़ी भी ठिकाने लग जाती है। तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है मेरे ये इलेक्ट्रिक चॉपर में। इसको मैंने, आप देख रहे हो बिल्कुल स्लरी जैसा हो गया, एकदम बारीक, तो पता भी नहीं चलेगा और पता चला भी नहीं। शर्मा जी बोल रहे थे कि ये पराठा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्या मिलाया है इसमें, क्या डिफरेंट है? तो मैंने कहा कैबेज मिला रखी है। तो मैंने इसमें, मैं भुजी के साथ बनाने लगी हूँ इसे, अचार चटनी वगैरह सब कुछ रहेगा, तो ज़्यादा मसाले नहीं कर रही, सिर्फ मैंने थोड़ा सा हींग मिलाया है क्योंकि जो कैबेज है वो थोड़ी वातकारक होती है और इसका पानी भी नहीं निकाला है ना। और नमक के साथ आटा गूंद लेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर। और जो भुजी है इसको मैं चेक कर रही थी, मुझे इसका रंग बड़ा बेढंगा सा लग रहा था, अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने थोड़ी सी अब हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करती हूँ तो मैं ज़रा सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर देती हूँ। ब्लैक पेपर के कॉम्बिनेशन से हल्दी का जो करक्यूमिन है वो एक्सट्रैक्ट होता है, बॉडी को मिलता है, अदरवाइज़ मेजर पोर्शन इसका वेस्ट ही जाता है। तो बस मैंने इसे मिक्स कर दिया सो दैट एक प्रिटी सा कलर आ जाए, और जब तक ये पानी सूख जाएगा तब तक मैं इसे पका लूँगी क्योंकि जो मूली है वो तो बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए जो भुजिया है मेरी बिल्कुल सूख चुकी है, पानी नहीं है इसमें, लेकिन इतनी भी सूखी नहीं है कि मूली के अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। काफ़ी जूसी अच्छी सी बनती है ये, मैं जैसे बता रही थी आई कैन हैव इट एवरी डे, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आती है ये वाली। और क्योंकि लोहे के बर्तन में बनाया था तो तुरंत ही मैंने बर्तन को खाली करके साफ़ कर लिया है, वरना सब्ज़ी का कलर भी डार्क होता चला जाता है और लोहे का बर्तन ख़राब होने लगता है। आप हमेशा कुछ भी लोहे के बर्तन में बनाएं, तुरंत उसे खाली करके साफ़ करके सुखा के रखें तो सालों साल आपके लोहे के बर्तन नए जैसे बने रहते हैं। साथ में मैं थोड़ा सा छाछ भी तैयार कर रही हूँ, तो हींग जीरे का छौंका लगाया है मैंने और कुछ नहीं, छौंका भी ड्राई है और बस इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया और साथ में जो ये आटा मैंने लगाया था ना, इसके मैंने कर लिए हैं पराठे। फ्रिज में एक और सूखी सब्ज़ी रखी हुई है, तो दोनों सब्ज़ियाँ सूखी सूखी हो गई ना, तो फिर मुझे लग रहा था कि रोटी पता नहीं अच्छी लगे ना लगे। वैसे मुझे हर चीज़ के साथ रोटी ज़्यादा पसंद आती है, मैं पराठा ज़रा कम प्रेफर करती हूँ। हाँ, एक पूरियाँ एक्सेप्शन है, मुझे पूरियाँ बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए ना बहुत तेल चढ़ाना पड़ता है, तेल वेस्ट होता है, फिर वो भी कभी कभी हैवी जैसी हो जाती हैं। तो वो जब ओकेजन आता है तभी बनाती हूँ, क्योंकि फिर तो जब अगर पूरी बननी है, कढ़ाई चढ़नी है, पक्का खाना बनना है तो वही बनेगा, उसका फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो तब फिर मैं पूरी रिलिश करती हूँ। अदरवाइज़ पराठा, रोटी और चावल में मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रोटी ही है हमेशा। शर्मा जी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, करते करते थक गए थे, तो मुझे बोलते कि थोड़ी मेरी कमर को मसाज कर दो, क्योंकि वो काम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं कर देती हूँ। हालांकि इस मसाजर से खुद की मसाज ईजिली की जा सकती है, बट उनको पैम्पर होना अच्छा लगता है, मुझे पैम्पर करना भी अच्छा लगता है।
गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का वक्त हो गया है। अगर पीछे से आपको नॉइस आ रहा है तो एक्चुअली मेरा डिश वॉशर चल रहा है। अभी बर्तन मैंने लगाए, कितने भी बर्तन हो जाएं लेकिन फिर भी 2-4 मुझे हाथ से करने ही पड़ते हैं। तो अभी डिश वॉशर किया है और उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे चाय, 2 अलग अलग जगह पे। एक जगह उबल रहा है दूध और एक जगह बनेगी चाय, क्योंकि आज बन रही है गुड़ की चाय। सर्दियाँ आ गई, अभी तक मैंने गुड़ की चाय नहीं बनाई एक बार भी, तो आई थॉट कि आज गुड़ की चाय बना लेती हूँ। सर्दियों की बात कर रही हूँ बट ऊपर पंखा चल रहा है और मुझे गर्मी भी लग रही है। हमारे यहाँ मतलब उतनी सर्दी तो होती नहीं है इस बेल्ट में, पर अदरक वाली चाय बनाऊँगी गुड़ की। तो गुड़ और दूध साथ में करने से एंड फिर प्लस अदरक भी करने से कभी कभी फट जाता है ना, तो आई डोंट टेक चांस। मैं दूध अलग पका लेती हूँ और चाय का जो कॉन्कॉक्शन होता है वो अलग से तैयार कर लेती हूँ और फिर बाद में दोनों जब बॉइलिंग हॉट होते हैं तब मिला देती हूँ, तो अच्छी खासी टेस्टी सी गुड़ की चाय तैयार हो जाती है। तो आज थोड़ी थोड़ी चाय मैं सानवी खुशी के लिए भी बनाऊँगी। बाय द वे मेरी कुचू कर रही है दिया बाती। खुशी को लाड़ में हम लोग कभी की, कभी कुकू, कभी कीकू, कभी कुचू, कुछ भी बोलते हैं। वैसे शानू का नाम सानवी है बट हम उसे कभी शानू, कभी शाने, कभी चौई। जब वो छोटी थी ना तो वो अपना नाम उससे पूछो कि व्हाट इज़ योर नेम, तो वो चौई बोलती थी। लाइक जब वो बहुत ही छोटी थी, जब ठीक से उसको बोलना भी नहीं आता था, अजीब अजीब वर्ड बोलती थी। वो बोलती थी आइयाँ ऐसे करके, यानी कि गोदी ले लो यानी आइयाँ। पता नहीं इसका क्या मतलब है। आइंकीन, पप्पनिया, पॉपकॉर्न को पप्पनिया बोलती थी वो, एंड अपना नाम चौई बोलती थी। फिर धीरे धीरे वो सीख गई। उसको सबसे पहले शुरू किया था हम लोगों ने ये आईज़, ईयर, माउथ, उससे 1 2 3 से नहीं, मतलब मैं ही करती थी। तो उसका 1 2 3 और ये सब नहीं कराया था मैंने, पहले उसको आईज़, माउथ ये सब लोकेट करना बताया था। धीरे धीरे फिर उसकी जो भाषा है वो क्लियर होगी। एंड मुझे याद नहीं मैंने कभी आपको बताया हो, वो पहले है ना वो बहुत देखती थी। वो जो एक लेज़ी सा लड़का है ना, चश्मा लगाता है, ऐसे चलता है वो, नोबिता। तो पता है उसको देखकर ऐसे ही चलती थी। वो मुझे बोलेगी कि मम्मी आज आप पापा से बोलो मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आएंगे। मैं बोलूँ कि नहीं अभी कल ही खाया था, तो ऐसे करती थी, पता है पूरा उसको इमिटेट करती थी। तो तब उसके बाद फिर तब तो हाँ वो शुक्रिया सबको बोलती फिरती थी। अब मेरी इतनी भी तारीफ़ मत करो, शुक्रिया। फिर मैंने कहा यार इसका बड़ा असर पड़ रहा है इस पर, तो उसका वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। लकीली हमारे टाइम पे मोबाइल वगैरह उतना नहीं था, बहुत ही लिमिटेड डेटा होता था, पर डे के हिसाब से मिलता था एंड बफरिंग होती थी वीडियोज़ में। तो अच्छी बात है, आजकल की जनरेशन को फ्री में ये मिलता है। तो कोकोमेलन एंड उसके साइड इफ़ेक्ट आप सभी को पता ही होंगे। बच्चे जब बोलना नहीं जानते होते तो हमें कितनी जल्दी होती है इन्हें बोलना सिखाओ। और जब उन्हें बोलना आ जाता है तो भाई साहब उनका शब्दकोश और उनकी क्यूरियोसिटी, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, और कुछ बोलते रहते हैं। आपको फिर सारा दिन फिगर आउट करना पड़ता है कि इसने ये क्या बोला है, व्हाट इज़ शी आस्किंग फॉर। मुझे एक दिन कहती कि अरे यार शर्मा जी चाय पत्ती ख़त्म हो रखे। मुझे कल भी याद था पर आज सुबह से चाय बनी नहीं ना। चलो मैं पहले चाय पत्ती ऑर्डर कर लेती हूँ, चाय बाद में बनाएंगे। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूँ। मैं बता रही थी आपको कि क्या बता रही थी मैं। चलो तो मैं पहले चाय पत्ती ऑर्डर कर लेती हूँ, चाय बाद में बनाऊँगी। पता नहीं क्या कह रही थी वो भी भूल गई। फिर मैंने मेरी चाय पत्ती मंगा ली थी और बस अब चाय बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। और मुझे किसी फ्रेंड ने पूछा था 2 चाय पत्ती के बारे में। मैं आपको याद हो बीच में एक बार सोसाइटी टी ले आई थी और मैंने कहा था ये अच्छी है, मसाला सा उसमें मिला रखा था ऑलरेडी। लेकिन मैं सच बताऊँ मेरी दी मोस्ट फेवरेट यही है, टाटा टी गोल्ड। कोई और भी मुझे अच्छी भी लगती है ना तो वो थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती है, वो स्वाद बदलने वाली बात होती है, बट दिस वन इज़ द बेस्ट। इसका स्वाद हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने गुड़ डाल करके चाय उबलने के लिए रख दी है। चाय पक गई थी, दूध मिला दिया था। लीजिए आप भी इंजॉय कर लीजिए गुड़ वाली चाय। आप ही ने लगाया शर्मा जी।